जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो क्लास 8 का जो 7 दिसंबर को जो साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास लिखा है कि जब दो पिंड A और B को एक दूसरे से रगड़ा जाता है और A पर आवेश आ जाता है कौन सा, प्लस Q का, तो बताओ जो पिंड B था उस पर कौन सा आवेश आएगा। यानी कि कोई दो पिंड है, कोई दो वस्तु है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। ठीक है, उन दोनों का आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो जब ये प्रक्रिया होती है रगड़ने की, तो जो पिंड A है, जो वस्तु A है, उस पर प्लस Q का चार्ज आता है। Q का मतलब आवेश होता है। ठीक है, और प्लस Q का मतलब क्या हो गया, प्लस आवेश, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बताओ पिंड B पर कौन सा आवेश आएगा। तो याद रखना, रगड़ने वाली बात चले तो जो एक में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पिंड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि अपोजिट आता है। तो इसलिए पिंड B पर कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस Q आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, गलती से माइनस Q से कम ये मत मार दीजिए, कभी भी माइनस Q से कम या प्लस Q से ज़्यादा अधिक ऐसा नहीं होता है चार्ज। ठीक है, या तो माइनस होगा तो प्लस होगा, बीच वाला नहीं होता है कभी भी चार्ज। तो ऐसा ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। जो होगा या तो प्लस Q होगा या माइनस Q होगा। तो प्लस Q तो पहले से है, तो दूसरा वाला माइनस Q होगा, क्योंकि ये अपोजिट होता है, इसलिए माइनस Q आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर मान लो पिंड A पर माइनस Q चार्ज होता तो जो पिंड B होता उस पर हमारा देखा जाए तो प्लस Q का चार्ज आ जाता। ठीक है, तो चीज़ें ये क्लियर हो गई आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक अनावेशित पिंड, यानी कि कोई एक ऐसा पिंड है जिसका नाम हम लोगों ने B रखा हुआ है। ठीक है, जब एक अनावेशित पिंड B को धनावेशित पिंड A के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है। मतलब कोई पिंड A है, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि वो अनावेशित है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको जब पिंड A के संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, और जो पिंड A है वो कौन सा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, यानी कि धनावेशित चार्ज है। यानी कि कोई दो पिंड है, एक B और एक A। B जो पिंड है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस B पिंड को जब एक पिंड A के संपर्क में लाते हैं, यानी कि उससे जब सटाया जाता है, क्योंकि जो पिंड A है उसमें धनावेशित चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। तो वही चीज क्वेश्चन पूछा है, देख लो कि जब एक अनावेशित पिंड B को एक धनावेशित पिंड A के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो A के पास जो धनावेशित चार्ज था ना, वो खो जाता है, यानी कि वो चार्ज गायब हो जाता है। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कि A जो है वो अपना आवेश खो देता है। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गया ना, कि जब एक अनावेशित पिंड को जब एक धनावेशित पिंड के साथ सटाया जाता है तो जो धनावेशित पिंड था वो आवेशहीन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऊन से रगड़ी गई एवोनाइट की छड़, देखो ऊन से जो रगड़ी गई एवोनाइट की छड़, उसमें क्या होता है बताओ। तो इन सभी ऑप्शन को पढ़ो कि साहब ऊन से रगड़ी गई एवोनाइट की जो दूसरी छड़ को आकर्षित करता है, नहीं आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा हमेशा, क्योंकि वो जो आपके पास चार्ज होगा वो अलग अलग है। पर यहाँ पे ऊन नहीं होगा, यहाँ पे रेशम होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रेशम की, जो आपके पास यहाँ डी नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो दूर भागेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या, यानी कि जो हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तो पूरी पृथ्वी में कितने टेक्टोनिक प्लेट्स पाए जाते हैं, टोटल 7। ठीक है, तो आपके पास 7 से आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, यानी वायुमंडल जो विद्युत होता है इसकी खोज किसने किया था। तो इसका कौन किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बात, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने किया था वायुमंडलीय विद्युत का आविष्कार। चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखा कि विद्युत विसर्जन क्या है, इसको हम लोग लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, विद्युत विसर्जन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो जब संचित आवेशों का परिमाण जो होता है वो अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ स्टैटिक चार्ज है, यानी कि जहाँ पे रुका हुआ चार्ज है, और वो रुका हुआ चार्ज जनरली यूँ समझो ना कि बादल में रुका हुआ चार्ज होता है, यूँ समझो। ठीक है, तो जब दो बादल आपस में टकराता है तो होता है कि वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और इतना ज़्यादा भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कि जो वायु से वो फुल हो जाता है, वायु से वो चलता हुआ कहाँ जाता है, धरती पर गिर जाता है, तो लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो बोले कि सर वायु से कोई भी जो चार्ज होता है, फिर बोले कि कोई भी जो आवेश होता है या विद्युत जो होता है वो वायु से कैसे फॉलो कर सकता है, वायु तो विद्युत का कुचालक होता है। पर ऐसा नहीं है, वायु जो होता है वो विद्युत का हीन चालक होता है। ठीक है, कुचालक नहीं होता है। वायु में भी इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होता है पर बहुत ही कम। ठीक है ना, इसीलिए तो देखना कभी भी स्पार्क होता है तो वायु में स्पार्क आपको दिखता है। ठीक है, अगर वायु अगर चालक नहीं करता तो स्पार्क दिखता ही नहीं। ठीक है, तो वो चलेगा कि देखो जब संचित आवेशों का परिमाण अधिक हो जाता है तो वायु आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है, क्योंकि वायु विद्युत का क्या है,
हीन चालक है। ठीक है, अब देखो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मिलने के कारण, क्योंकि दो बादल जो होते हैं, एक बादल मान लो कि धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक बादल में बहुत भारी मात्रा में धनात्मक चार्ज स्टोर है, एक में बहुत भारी मात्रा में ऋणात्मक चार्ज स्टोर है। जब वो दोनों टकराता है तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो वायु रोक नहीं पाता क्योंकि वायु विद्युत का हीन चालक होता है, वो वायु के थ्रू से होते हुए धरती पर गिरता है। ठीक है, तो आवेशों के मिलने के कारण क्या होता है कि प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि कई बार शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है घर में, जब दो फेज और न्यूट्रल सट जाता है, देखना फटाक से चिंगारी उठता है। तो उसी प्रकार से जब बहुत हेवी वोल्टेज, क्योंकि देख लो जो बादल है उसमें एक प्लस चार्ज है, वो माइनस चार्ज, बहुत हेवी मात्रा में उसमें चार्ज होता है, तो जब वो आपस में टकराता है तो भारी मात्रा में लाइट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ अब लाइटनिंग हुआ, अब गरजेगा। उसके बाद साथ ही साथ देखो जब दो तार को सटाते तो चिटचिट की आवाज आती है ना, तो सोचो वहां पे बहुत भारी मात्रा में दो बादल टकरा रहे हैं, तो वहां पे कितना ज्यादा लाइट आएगा और कितना ज्यादा भारी साउंड करेगा, और वही भारी साउंड हम लोग क्या बोलते हैं कि गरजना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे देखो लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो टकराने पर लाइट और बहुत भारी मात्रा में साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के मिलने के कारण प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, तड़ित के रूप में देखते हैं, फिर बोले किसे हम लोग तड़ित बोलते हैं। ठीक है, और बोलचाल भाषा में इसे क्या कहते हैं, बिजली गिरना कहा जाता है, कि नॉर्मली क्या होता है, बिजली गिरा रहे। ठीक है, और अगर हम लोग इस प्रक्रिया की बात करें, जो ये सारी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विसर्जन कहते हैं। भाई विसर्जन मन क्या हुआ, कहीं पे विसर्जित कर देना, उसको बहा देना। तो बिजली, वो जो बिजली बोल रहा हूँ, जो बादल में जो आपका चार्ज था, वो स्टोर था, वो क्या हो गया कि भूमि में जाके विसर्जित हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विद्युत विसर्जन। क्योंकि वो जो बादल में जो विद्युत निकला, वो विद्युत ही तो है ना, तो विद्युत जाके विसर्जित हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विसर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूकंप क्यों आता है बताओ। तो बस वही टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ही भूकंप आता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो पूरी धरती 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, यानी पूरी जो धरती वो टोटल 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहते हैं। ऊर्जा पर खिसकने पर जो कंपन पैदा होता है वो इसी क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेट क्या लिखा है कि बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती है। घूमती रहती है बोले, फिर बोले कि मूव करती रहती है। ठीक है, बहुत ही धीमी रफ्तार से। ठीक है ना, कितनी धीमी रफ्तार से कि ये हर साल मात्र 4 से 5 मिलीमीटर mm, मोटे 4 से 5 mm क्या होती है कि अपनी जगह से खिसकती है, इतना स्लो घूमता है सो। ठीक है, बोले कितना स्लो वो मूव करता है सो। ठीक है, और इसी दौरान क्या होता है कि कई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कई दूर हट जाती है। अब यही भले मूवमेंट हल्का सा है, पर हल्का सा मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या कर सकता है कि कोई भी दो प्लेटों के बीच में दरार ला सकता है, या तो फिर क्या कर सकता है, उभार ला सकता है। जिस कारण से क्या होता है कि भाई साहब इसके दौरान जब प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है कि भूकंप का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कोई भी दो भारी चीज़ें, टेक्टोनिक प्लेट जिसमें पूरा पृथ्वी टिका हुआ है, तो जब वो टकराएगी आपस से तो समझ सकते हो ना कितना भारी मात्रा में शॉक वेव उत्पन्न होगा, सो कितना भारी मात्रा में पृथ्वी वाइब्रेट होगा सो, और वही वाइब्रेट क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, जो हम लोग बाहर से महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरा बात मानो, भूकंप और जो आपके पास विद्युत विसर्जन लाइटनिंग है, इससे प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।